इत्येतस्य और प्रथमा द्वितीयो किं भवति आदेशः। सब जगह नहीं भैया, युष्मद् अस्मद्भ्याम परस्य है कि नहीं। गे प्रथमेवरम का अर्थ क्या होगा? युष्मद् अस्मद्भ्याम परस्य गे इत्येतस्य प्रथमा द्वितीयोश्च आदेशः है कि नहीं। युष्मद् अस्मद्भ्याम परस्य, युष्मद् अस्मद् से परे, और गे को अथवा प्रथमा और द्वितीया को क्या होता है? हो गया। तो यहाँ क्या है? युष्मद् अस्मद् से परे है, सु है, प्रथमा है, उसको क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? युष्मद् अस्मद् आम, युष्मद् अस्मद् आम, माने युष्मद् आम अस्मद् आम दोनों में कर लेना है भैया। हाँ, आगे त्वाहौ सौ, इसमें म पर्यंतस्य का क्या आता है? अधिकार आता है। इन सभी सूत्रों में प्रायः क्या आता है? ये जो युष्मद् अस्मद् को कुछ आदेश करते हैं, इनमें सभी में क्या आता है? म पर्यंतस्य का अधिकार आता है। तो क्या करेंगे भैया? अनयोर म पर्यंतस्य, अनयोर म पर्यंतस्य किं भो? त्वाहौ सौ, त्वाहौ त्वचा और आहचा इति त्वाहौ, त्वचा आहचा इति त्वाहौ है कि नहीं। तो अर्थात दो आदेश है, प्रथमांत है दोनों, है कि नहीं। त्वाहौ आदेश स्तः, त्वाहौ ये क्या होते हैं? त्वा और आह आदेश होते हैं, है कि नहीं। किसके पर रहते? सौ पर। किसको आदेश है भैया? तो युष्मद् अस्मद् को होते हैं। कोई कहा भैया युष्मद् अस्मद् पूरे को होते हैं, तो कहा नहीं, म पर्यंतस्य है कि नहीं। म पर्यंतस्य का अधिकार आता है, तो केवल म पर्यंत भाग को ही क्या होते हैं? ये जो आदेश होते हैं किसको होते हैं? इसी तरह आगे भी समझना, युष्मद् अस्मद् को जो आदेश होंगे किसको होंगे? तो म पर्यंत भाग क्या है? युष्मद् है, उसमें दो अंश, एक म पर्यंत भाग युष्म हो गया हलंत, और फिर क्या बचा? आद। तो युष्म आद, म पर्यंत भाग क्या है? युष्म, बचेगा क्या? आद। इसी आद का प्रायः लोप हो जाता है, से लोपा से है, टी का लोप कर देता है वो, ठीक। हाँ, चलते हैं अभी। तो म पर्यंत भाग को क्या हो जाएंगे? त्वा और आह। तो क्या हो जाए? युष्मद् को त्वा आदेश होगा, अस्मद् को आह आदेश होगा। दोनों का आदेश साथ में लिखे रहते हैं, ठीक है। युष्मद् का पहले, अस्मद् का बाद में। तो युष्मद् को क्या हो जाएगा? त्वा, और अस्मद् को आह। तो क्या बन जाएगा? त्वा अद, त्वा अद आम, और आह अद आम। क्या बना ना? त्वा अद आम। अब क्या होगा? शेषो लोप। हाँ, आया शेषो लोप। क्या कहता भैया? एतयोष्टि लोप, यानी युष्मद् अस्मदोः अनादेशे विभक्त उपरतः टी लोपः स्यात्, है कि नहीं। टी का क्या होता है? लोप होता है। तो कोई विभक्ति को जहाँ कोई आदेश ना हुआ, तो यहाँ क्या होगा? युष्मद् अस्मद् के टी का, ये दो पक्ष हैं इसमें, टी का लोप भी करता है और अंत्य का लोप भी करता है, दो पक्ष है। शेषे लोपः इत्यत्र पक्षद्वयं वर्तते। शेषे लोपः इत्यनेन किं भवति? अन्त्यस्य लोपः भवति एका पक्षः, और तेः लोपः भवति द्वितीयः पक्षः, है कि नहीं। टी का भी लोप होता है, ये दूसरा पक्ष है। अंत्य का लोप होता है, ये पहला। तो मान लो क्या हो गया? टी का लोप हो गया, तो आध चला गया, बचा क्या है? अह। अरे त्वा बचा एक जगह, एक जगह आह। हाँ, त्वा अम आह आम, यही ना बचा। अब क्या कर देना? मिला दो। त्वा क्या है वो? या तो क्या कर दो? अम पूर्वज पूर्व कर दो, अदंत है। त्वा आह क्या है? तो उसका विग्रह त्वश्च आहश्च करना, क्या है कि नहीं। तो त्वाहौ इति त्वाहौ। तो त्वा और आम बचेगा, आम पूर्वज पूर्व कर देना, क्या बनेगा? तुम, और आह है, आम है, पूर्व कर देना, आम कहे। टी का लोप हो गया। यदि मान लो क्या होता? अंत का लोप होता, तो क्या होगा? त्वा है, आ है, आम है। त्वा है, आ है, आम है। तीन ठो आकार है, नहीं है? एक ठो त्वा का आकार, आ का आकार, एक अम में आ। हाँ, एक ठो आद वाला आ बचा है, और एक ठो इधर आम का। तीन आकार है, तीनों में क्या होता है? परूप हो जाता है। यानी अतो गुणे से पहले क्या कर लेना? त्वा और आद वाला जो आ बचा, उसमें अतो गुणे से क्या हो जाएगा? परूप हो जाएगा। आम पूर्व पूर्व हो जाएगा। आम क्या करवाओगे? क्या? तो इससे आगे तो त्वम अहम, ये हो गया। आगे युष्मद् अस्मद् औ
युष्मद अस्मद औ औ। अब क्या होगा भैया? अब एक युवावौ द्विवचन सूत्र है। क्या है? युवावौ द्विवचने। कहा वचनम उक्ति। वचन किसको कहते हैं? उक्ति को उक्ति को क्या कहते हैं? वचन वचन। कहते हैं। और द्वयो वचनम द्विवचनम। क्या? यो वचनम इति द्विवचनम। द्विवचनम। द्वयो वचनम द्विवचनम। अर्थात द्वित्व को जो कहे, द्वित्व का जो वाचक हो, उसको क्या होता है? युवाव आदेश होते हैं, है कि नहीं? यानी द्वित्व विशिष्टार्थ वाचकयो हो युष्मदस्मदो हो म पर्यंतस्य युवावो स्तो विभक्तौ, है कि नहीं? जी। यहाँ द्वित्व विशिष्टार्थ वाचक युष्मद अस्मद लेना है। ये नहीं कहना है कि द्विवचन के परे रहते, ऐसा नहीं कहना। नहीं कहना है। क्या कहना है? विभक्त वाचक जो युष्मद अस्मद, समझे कि नहीं? जी। ये कहना है। अर्थात द्वित्व विशिष्टार्थ वाचकत्व तो युष्मद अस्मद में विशेषण है, द्विवचन है। क्या? जी। किस में नहीं? विभक्ति में विशेषण नहीं है। ये नहीं कि द्विवचन जो विभक्ति उसके परे रहते, समझे कि नहीं? जी। किसके परे रहते? विभक्ति चाहे विभक्ति के परे रहते। एक ही वचन पर ही हो। क्या परे हो? वचन परे हो। लेकिन अगर वो युष्मद अस्मद द्वित्व विशिष्ट के वाचक हैं जी। तो क्या हो जाएगा? यो आओ आदेश हो जाएगा। विभक्ति चाहे एक वचन परे हो चाहे बहुवचन परे हो, उससे मतलब नहीं है। क्या होना चाहिए? युष्मद अस्मद को क्या होना चाहिए? आए? द्विवचन वाचक होना चाहिए। द्वित्व विशिष्ट के वाचक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विशिष्ट के वाचक होना चाहिए। समझ गए ना? जी। द्विवचन का मतलब क्या है यहाँ? द्वित्व द्वित्व विशिष्ट विशिष्ट वाचक वाचक। जो युष्मद अस्मद। तो क्या कहोगे? द्वित्व विशिष्ट वाचकयो हो, द्वित्व विशिष्टस्य वाचकयो युष्मद अस्मदो म पर्यंतस्य युवावो उसको विभक्तौ करता। कोई न कोई विभक्ति परे होना चाहिए। इसीलिए यहाँ वचन किया, और नहीं तो द्वितीय कह देते। क्या कह देते? अब विभक्त आ जाती, अष्टांग विभक्तों से विभक्ति आ ही रही है, तो कहते द्वितीय या विभक्ति तस्याम पड़ता। कहे द्वितीय या विभक्ति तस्याम पड़ता। द्वित्व की वाचक जो विभक्ति उसके परे रहते, यानी द्विवचन के परे रहते, ये अर्थ हो जाता। जी। लेकिन वचन ग्रहण किया, अतः तत्सामर्थ्यात् ज्ञायते यद् द्वित्व विशिष्टार्थ वाचकयो हो युष्म। क्या अर्थ होगा? बोलो। द्वित्व विशिष्टार्थकयोः वाचकयोः युष्मद् अस्मदयोः स्थाने। द्वित्व विशिष्टार्थ वाचकयो हो क्या है? बोलो पंडित। अरे बोलो नहीं रहा। क्या नाम है तुम्हारा? दिव्यांशु। दिव्य। दिव्य नाम है तो बोलो दिव्य महाराज। दिव्य महाराज नहीं बोल, तुम बोलो पंडित। अरे माँ पर्यंतस हो गया भाग से। हाँ ठीक तो है, बोल रहा है, अच्छा है। आप बोलेंगे? बोलिए। बोलो। विभक्त उपरता। विशिष्टार्थवाचकयोः। अरे द्वित्व विशिष्टार्थवाचकयोः युष्मद् अस्मदयोः युष्मद् अस्मदो युष्मद् अस्मदोः म पर्यन्तस्य स्थाने त्वाहु युवावो आदेशो परतः। स्तः विभक्तौ परतः। युवावौ आदेशो स्तः विभक्तौ परतः। आदेशो स्याताम। क्या? आदेशो स्याताम् विभक्तौ परतः। ठीक है जी। हाँ बोलोगे पंडित। दिव्य महाराज। हाँ दिव्य पुरुष नहीं बोलेगा, तुम बोलो। क्या नाम है तुम्हारा? द्वित्व विशिष्ट। क्या? द्वित्व विशिष्ट वाचकत्वयोः वो तुम बोलो छोटू। अरे तो है दो गौतम से बोलवा दो। हाँ चुप गौतम बोलो। हो गया हो गया हो गया। राघव शरण। हाँ, राघव शरण भी नहीं बोलेगा, अभी शर्मा रहा है। तुम बोलो यार रणवीर वाले। ठीक है, कुछ छोड़ रहे हो यार तुम। छोटू बोलो, पूरा करो जल्दी से। युवावौ स्याताम है जी। विभक्तौ परतः। बोलोगे? तुम बोलो छोटू। द्वित्व विशिष्टार्थवाचकयोः युष्मद् अस्मदयोः स्थाने युष्मद् अस्मदो युष्मद् अस्मदोः स्थाने युवावौ स्तः म पर्यन्तस्य स्थाने युवावौ स्तः युवावौ आदेशो स्तः विभक्तौ परतः।
ठीक है। जी। ऐसे अभी आएगा, तुम अब एक वचन का अर्थ ऐसे करना है क्या। जी। चलो क्या हुआ, अब देखो द्वित्व विशिष्टार्थ के वाचक हैं, ठीक से तैयार कर लेना, पूछ लेना किसी से, आया तुम्हें, बोल नहीं रहे। चलो, तो द्वित्व विशिष्टार्थ के वाचक युष्मद् अस्मद् है, यहाँ तभी तो द्विवचन आया है। तो द्वित्व विशिष्टार्थ वाचक युष्मद् अस्मद् है, इसलिए माँ पर्यंत भाग को क्या हो जाएगा, युव और आव आदेश हो जाएगा। तो क्या बनेगा भैया, युव आव आद, वो आद रहेगा दोनों जगह है, तो युव आद आव आद, आगे औ, औ को क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। अरे गे प्रथमा से क्या हो जाएगा, प्रथमा द्वितीय को सीधे आम कर दो, बस कुछ नहीं करना है क्या। तो क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। तो युव आव आद आम, क्या युव आद आम आव आद आम। आम। अब क्या है जी महाराज, बीच में और भी है ना। अरे अब कहाँ, वही अद कहा है तो बीच में है क्या, नहीं उसमें का। अरे युष्म का कहाँ, कुछ नहीं है, क्या है युव आद आम आव आद आम, ठीक है। वो आद का जो आ है वो युष्म का सब कुछ है क्या, है कि नहीं। तो युष्म पहले में बता दिए हम, युष्म आद ये रहता है, दो भाग है उसमें, युष्म ये माँ पर्यंत भाग है, उसका जो बचा भाग है वो आद है, क्या है। तो आद किसका है, युष्मदय का ना है, ये दूसरे का है। हाँ, आप तो जो है जैसे कुत्ते का पूछ उछ पड़ी हो तो खोजे किसका है भैया, टांग पूछ क्या कुत्तवाई का है कि किसी दूसरे का है, मतलब जैसे मत खोजिए, वो सब किसका है, युष्मद् का ही है, युष्मद् का ही है, जो भी टांग पूछ है क्या। तो क्या हो गया, युष्म आद युव आद आम आव आद आम आव आद आम, कहे। अब क्या होगा भैया, अब इससे से नहीं होगा क्या, क्या होगा, अतुपदेश पर रुक लो, क्या हो जाएगा, युवद आम आवद आम, युवद आम आवद आम। अब एक सूत्र है कौन, प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम, प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम। क्या कहता भैया, औंग एतयोरात्वम लोके, भाषायाम का मतलब होता है लोके। अब प्रथमायाश्च द्विवचने माने औ की औंग संज्ञा है, औंग इति औकार विभक्ते संज्ञा, तो औंग मतलब हो गया द्विवचन, प्रथमा का द्विवचन हो गया औंग, तो औंग विपरता युष्मद् उष्मदो आकारादेशः स्यात्, कै भाषायाम लोके, ठीक है ना। यानी औंग के परे रहते, औंग मतलब प्रथमा का द्विवचन चाहे कहो औंग, तो औंग के परे रहते क्या होता है, तो आत तो होता है लोक में, लोक में, ठीक है। तो लोक है ही ये, इसलिए द्विवचन परे भी है, औ आया है उसको अम हुआ है, तो औ परे है, इसलिए क्या हो जाएगा, युष्मद् उष्मद् को आकार आदेश, तो युष्मद् का अंतिम में होगा आकारांत आदेश, तो युवद आवद में दा है, उसको क्या हो जाएगा, आकार अधीर कर देना, युवा आम आवा आम आवा आम, अब हम पूर्व कर लो, युवाम, ठीक, इस तरह से युवाम आवम बन जाते हैं। अब आए क्या, जस आएगा, युष्मद् अस्मद् जस, युष्मद् अस्मद् जस, कहे। अब क्या होगा भैया, जस को भी क्या हो जाएगा, इससे आम हो जाएगा, आम हो जाएगा, गे प्रथम ओरम से, कहे। जी। अब क्या हो गया, यह सूत्र कौन, यूय वयौ जस, यूयश्च वयश्च इति यूय वयौ, आगे जस, कहे, यानी म पर्यंत से आ जाएगा इसमें भी, कहे कि भैया जस ही पड़ता, युष्मद् अस्मदोह म पर्यंत से पूरा आता है, तो युष्मद् अस्मदोह म पर्यंत यूय वयौ आदेशौ स्याताम, जस ही पड़ता, ठीक है ना। पहले बोल देना चाहे बाद में बोल दो, क्या यार, तो युष्मद् अस्मदोह म पर्यन्तस्य यूय वयौ आदेशौ स्याताम, जस ही पड़ता, ठीक है ना। अर्थात युष्मद् अस्मद् के माँ पर्यंत भाग को क्या होते हैं, यूय और वय आदेश होते हैं, यूय और वय आदेश होते हैं, जस के परे रहते हैं, यूय और वय, ठीक है जी। तो यूय और वय आदेश होते हैं, जस के परे रहते, जस के परे रहते, तो जस परे है, जस को हम हो गया, लेकिन वो भी क्या है, जस है, तो क्या होगा, जस परे है, इसलिए यूय वय युष्मद् अस्मद् के माँ पर्यंत भाग को क्या हो जाएगा, यूय आद आम आम, वय आद आम, वय आद आद आम, आम, क्या हो जाएगा, यूय आद आम वय आद आम। अब से लोप टीका लोप कर दो, जी। यूय आम
वय आम पी चला गया ना आद, जी। तो यूय आम वय हम पूर्ण कर दो, क्या बन जाएगा? यूयम वयम, कोई दिक्कत? नहीं। तो बन गया दो, त्वम युवा अहम जी युवाम आवाम यूयम, वयम बन गया ना? जी। क्या क्या? त्वम अहम, त्वम अहम बना ना शुरू में, सुने त्वाहु सौ, आवाम युवाम आवाम आवाम और यूयम वयम ये काल रूप याद कर गया ना पूरा जिसमें का। हाँ, आगे आया क्या? अम आया, द्वितीय का एक एक वचन वचन। अम, उसको भी क्या हो जाएगा? अम हो जाएगा। तो क्या हो गया? युष्मद अस्मद अस्मद अम। अब क्या होगा भैया? तमाम एक वचन सूत्र लगेगा। कौन लगेगा? तुम्हारे एक वचने तमौ एक वचन, त्वमौ एक वचने त्वश्च मश्च इति त्वमौ, एक वचन है। एक वचने का जैसे वहाँ अर्थ किए थे कि द्वित्व विशिष्टार्थवाचकयो युष्मदस्मदो, उसी तरह से यहाँ भी करना है। क्या? एकत्व वाचकयो युष्मदस्मदो, ठीक है ना? माँ पर्यंत से ये क्या करता? त्वा और माँ आदेश करता है। क्या करता है? त्वा और माँ मा आदेश करता है। तो एकत्व विशिष्टार्थवाचकयो युष्मदस्मदो माँ पर्यंत तस्य मा आदेशौ स्तः विभक्तौ परतः त्वा माँ इति आदेशौ स्तः स्तः विभक्तौ परतः ठीक है ना भैया? जी क्या अर्थ होगा? एकत्व विशिष्टार्थवाचकयोः युष्मदस्मदो मा पर्यन्तस्य स्थाने त्वमौ आदेशौ स्तः विभक्तौ परतः। हाँ ठीक है, ठीक है ना? यानी हिंदी में क्या अर्थ होगा? एकत्व विशिष्टार्थ के वाचक। युष्मद और अस्मद के मा पर्यंत भाग को त्वा और मा आदेश होता है विभक्ति के परे रहते। तो देखो युष्मद अस्मद में क्या हो जाएगा? युष्म भाग को क्या? त्वा मा आदेश हो जाएगा। तो युष्म त्वा अद अम मा अद मा अद अम क्या? जी अतोग्रे से क्या कर दो? क्या बने? त्वद मद जी अम कहे त्वद, अम मद अम। हाँ त्वद मद अम, उसका मतलब वही समझना जो समझ रहा हो। क्या? त्वद अम मद मद अम अब आ तो कर दो किसे? द्वितीयांचा, क्योंकि वो प्रथमाया से द्विवचने भाषा में कहाँ करता है? प्रथमाया द्विवचने एवं करिष्यति। जी ये तो द्वितीया का क्या है? एक वचन एक वचन है, तो कैसे आता होगा? कहे जी इसलिए क्या करेंगे? द्वितीयांचा। कौन सूत्र लगा? द्वितीयांच कहा भैया द्वितीयायाम विभक्तो परतः किं भवति? युष्मदस्मदो आकारान्तादेशः भवति, है कि नहीं? युष्मदस्मदो आकारान्तादेशः भवति। तो द्वितीय विभक्ति हम परे है कि नहीं? जी। इसलिए क्या होगा? युष्मदस्मद को आकारान्तादेश होगा, तो आकार अंतिम में आदेश हो जाएगा। जी। तो दा को क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा आ हो जाएगा। तो क्या बनेगा? त्वा आ अम त्वा आ अम मा आ अम और देर कर दो, क्या बन जाएगा? त्वा त्वा मा अम त्वा अम मा अम पूर्वा पुरुरु त्वा मा बन गया ना? इस तरह से ताम माम की सिद्धि भी हो गई। क्या यार? आगे चलते हैं भैया। युवाम आवाम पूर्व की तरह बन जाएगा। युवावौ द्विवचने से क्या हो जाएगा? आउ के परे रहते भी मा पर्यंत को यु और बयाद हो जाएगा। जी। हो जाएगा ना? उसी तरह युवा मामा बन जाएगा। अब आया कौन? सस। युष्मद सस अस्मद सश नहीं यार, दिव्य जी क्या आ गया? अस्मत् सश क्या नाम रख रहे हैं? क्या दिव्य, वाह। तो इस तरह से युष्मद सस अस्मद सश सस। अब क्या होगा भैया? बनाना क्या है? युष्मान अस्मान बनाना। क्या यार? जी क्या बनाना है? युष्मान अस्मान अस्मान। अब एक सूत्र लगता है ससो न। क्या लगता है? ससोना हाँ, न इति लुप्त प्रथमांतम पदम वर्तते, है कि नहीं? तो प्रथमा का क्या हो गया? वहाँ लोप हो गया। तो न, तो क्या अर्थ होगा? ससह न स्यात्, ससह षष्ठ्यंत न प्रथमांत है, यानी ससह नकारादेश स्यात्। अब सस को पूरे को होगा, किसको होगा? तो अर्थ इसका करेंगे आभ्याम परस्य, युष्मदस्मद्भ्याम परस्य ससह न आदेश। ठीक है ना? अर्थ क्या करना? युष्मदस्मद्भ्याम परस्य, युष्मदस्मद्भ्याम परस्य ससः न स्यात् हाँ न स्यात्। ठीक है ना? युष्मद अस्मद से परे सस को क्या होता है? नकारादेश अब देखो यहाँ लग जाएगा कौन? ये जो ना करता है ये क्या है? अमोपवादा।
आम किसे होता है? ये सस को भी न प्राप्त आम प्राप्त था। जी। ये प्रथमे वरम से, क्योंकि प्रथमा द्वितीय हो तो द्वितीय है, इसे आम प्राप्त था। जी। लेकिन उसका क्या है? बाद होगा। बात करने का अपवाद है ना, क्योंकि इसका व्याप्य उद्देश्य है, ससई बस जी। है, और उसका तो सामान्य है, प्रथमा और द्वितीय पूरा है तो व्यापक उद्देश्य है। इसलिए व्याप्य उद्देश्य के द्वारा व्यापक उद्देश्य का उद्देश्य बाद वाले हो जाएगा। शास्त्र का क्या हो जाता है? बाद हो बाद हो जाता है। जाता है, वही अपवाद हो जाता है। जिसका व्याप्य उद्देश्य होता है वही अपवाद अपवाद हो जाता है कि नहीं? तो क्या हो गया? बाधक हो जाएगा, तो आम नहीं होगा, ना हो जाएगा। किसको होगा भैया? तो आदेह परस लग जाएगा। कौन? परस यद विहितम तत्तस्यादेर बोलते। तो पूरे सस को हो कि आ को हो कि सा को हो, सस में क्या बचेगा? अस बचेगा ना। हाँ, तो सस में अस में किसको हो? आ को हो कि सा को हो कि अस को? किसको हो? अत्र भवति संदेहा जी। किम भवति? संदेह भवति। अब क्या होगा भैया? तो कहा आदेह परस लग जाएगा। क्या कहे? परस यद विहितम तत्तस्यादेः भवति। आदेर अलह स्थाने बोलते क्या यार? तो परस यद विहितम ससः नकारादेशः परस्य विहितम वर्तते, तत्किं भवति? आदेह अलह भवति, है कि नहीं? वो क्या होगा? आदि अल के स्थान में। आदि का अल कौन है? आ, उसी को होगा। गए तो क्या बन जाएगा? नस। क्या बन गया? नस। युष्मद नस। क्या हो गया? युष्मद नस, अस्मद नस। द्वितीयांत से क्या कर देना? दीर्घ कर देना। अरे दा को आ हो जाएगा और दीर्घ कर दो। युष्मा अस्मा नस। नस मिला दो। सा का संयुगांत लो। बन गया? जी। बस कितना सारा भैया। क्या? युष्मान अस्मान। है कि नहीं भैया? आए बोल नहीं रहे हो यार। हाँ, युष्मान अस्मान। आसमान। अब देखो हो गया, वही देखो लिखा हुआ है अमोपवादा आदेह परस्य। आदियल को हो गया, सस के किसको? आकार को हो गया। तो युस आप फिर द्वितीयांत से आत तो कर दो। युष्मानस आसमानस सा का संयुगांत लोपा लिखा। संयुगांत लोपा युष्मान अस्मान नकार से लोपा न होती संयुगांत लोपस्य असिद्धत्वात्। बस किससे प्राप्त है नकार का लोप भैया? हाँ ठीक तो है। अर्थ जरूर आना चाहिए। कल याद पूछूंगा मैं तमावेक बचने का भी और उसका बोल दो आगे। युद्ध अब आया तृतीय। हो गया ना, प्रथमा भी बन गया, द्वितीया भी गई, अब आई तृतीया। क्या है तृतीया? क्या कहती है भैया? युष्मद अस्मद टा, युष्मद अस्मद आ। कहे अब क्या होगा? अब लगेगा सूत्र कौन? अरे तमावेक बचने यार। कहेगा एकत्व विशिष्टार्थ वाचक यो युष्मद अस्मदो म पर्यंत सुत्वामा इत्यादेशौ स्तः स्याताम, है कि नहीं? विभक्त ऊपरता व्यक्ति परे, इसलिए म पर्यंत को क्या कर दो? त्वामा कर दो। तो क्या बन गया? अरे त्वा आद आतो गुण पर रूप त्वाद मद, त्वाद मद आ बन गया। त्वाद मद आ। अब लगेगा ये सूत्र कौन? योची। क्या कहेगा भैया? अनयोर यकारादेशा स्यात् अनादेशे अजादौ परतः, है कि नहीं? अनयोर अजादौ विभक्तौ परतः। का भैया अनयोः मन युष्मद अस्मदोः यकारांतादेशा स्यात्। क्या होता है? यकारांतादेश होता है। किसके पर रहते? अनादेशे अजादौ विभक्तौ परतः। यदि उस विभक्ति को कोई आदेश न हुआ तो अनादेशे आजादी विभक्ति के परे रहे। तो आजादी विभक्ति परे है, ता क्या है? आजादी विभक्ति है, उसको कुछ आदेश भी नहीं हुआ है, इसलिए क्या होगा? युष्मद अस्मद के अंत को यकार आदेश हो जाएगा। यकारांतादेश दा को क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। तो क्या बनेगा? त्वद था, अब क्या हो जाएगा? त्वय आ। दा को क्या हो गया? या। तो क्या बन गया? त्वय मैं आ। कहे त्वय आ मैं आ। अब मिला दो। नहीं, अब भैया क्या आएगा? द्विवचन आएगा। भ्याम। क्या? तो युष्मद अस्मद भ्याम, युष्मद अस्मद भ्याम। अब यहाँ युवा द्विवचन से क्या कर देना? द्विवचन में, हाँ द्विवचन में सभी जगह क्या हो जाएगा? युवा द्विवचन से क्या हो जाएगा? युष्मद युवा आदेश हो जाएगा। तो युवद आतो गुण पर रूप कर दो। युवद
आवद्भ्याम युवद आवद भ्याम भ्याम, वो याव युवद आवद भ्याम भ्याम। अब एक सूत्र लगेगा युष्मद अस्मदोर अनादेशे, क्या लगेगा? युष्मदस्मदोर अनादेशे क्या कहता है भैया? अनयोः आत् स्यात् अनादेशे हलादौ व्यक्तो परतः। अब यहाँ द्वितीयांत से भी आत तो नहीं होगा, प्रथमायास से द्विवचने भाषायाम से भी नहीं होगा, उससे तो नहीं होगा, नहीं। द्वितीयांत से भी नहीं होगा क्योंकि ये तृतीया है, कहे तो इसलिए ये लगा सूत्र कौन युष्मदस्मदोर अनादेशे का? अनादेशे हलादौ व्यक्तो परतः। ऐसी हलादी व्यक्ति जिसको कुछ आदेश ना हुआ हो ऐसी हलादी व्यक्ति के पहले रहते क्या होता है? युष्मदस्मद को युष्मद अस्मदो अंत्यस्य युष्मद अस्मदो आकारांत आदेश है कि नहीं? युष्मद अस्मद क्या होता है? आकारांतादेश होता है। तो हो जाएगा। तो युष्मद के दा युवद आवद है, दा को क्या हो गया? आकारांत आदेश हो गया। तो यु दीर्घ कर दो, युवा आवा भ्याम भ्याम मिला दो, युवा युवाभ्याम आवाभ्याम आगे जी युष्मा भी अस्मा भी, युष्मद भी अस्मद भी क्या हो जाएगा? युष्मद अस्मदोर अनादेशे हाथ कर दो, जी तो युष्मद युष्मा दीर्घ दीर्घ कर देना, जी, दा को आ हो गया, दीर्घ कर दो, युष्मा अस्मा भी मिला दो, युष्मा भी, अस्माभि कोई दिक्कत? नहीं। आगे चतुर्थी तृतीया भी बन गया, खैर। जी तो क्या त्वया मया युवाभ्याम आवाभ्याम युष्माभि युष्माभि, अस्माभि आगे अस्मद युष्मद गे गे आ गया, है युष्मद अस्मद गे। गे गे को क्या कर दीजिए? ठीक है कर दीजिए भाई। गे को क्या होता है? आम हो गया तो युष्मद अस्मद आम अब लगा तुभ महियो गई गई ये मयू गई 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 सप्तम्यंत पद है, गे का सप्तमी में क्या बनेगा? गई। गई तुभ्य मह्यो प्रथमांत है, जी तुभ्य मह्य आदेश होते हैं, लेकिन तुभ्यश्च मह्यश्च इति तुभ्य मह्यो, तुभ्य और मह्य आदेश होते हैं। युष्मद अस्मदो म पर्यंत, ठीक है ना? जी युष्मद अस्मदो म पर्यंत तुभ्य तुभ्य मह्यो मह्य, आदेशौ स्तः हाँ आदेशो स्था गे परतः गे पड़ता, ठीक है ना? जी बना लेना। अब देखो कुछ बना लेंगे ना अर्थ, तो फिर अपने आप सब बनाने लगेंगे, क्या नहीं? हाँ ये है विशिष्टता इन अर्थों की, क्या? हाँ कुछ दूर तक आप प्रयास किए, अगर एक दो प्रकरण जो बता रहा हूँ जैसे बताता हूँ उसको आप सीख लिए, तैयार किए, तो फिर आप अपने से अर्थ को बनाने लगेंगे। समझ गए कि नहीं बाबा जी? आगे तो क्या हो गया? युष्मद तुभ्य मह्य आदेश हो गया, म पर्यंत भाग को, तो क्या बन गया? तुभ्य आद मह्य आद आम आतो गुण पर कर दो, तुभ्य तुभ्याम तुभ्याद मह्यद आम हाँ। हमें पूर्वज पूर्व आम पूर्वा से पूर्व। तुभ्याम मह्यम अरे रुक जाओ यार, क्या बोल रहे हो? तिलोक किया ही नहीं बंदा, क्या कर रहा है? भागे जा रहा आगे आगे। तुभ्य आद मैया आद क्या यार? अब से लोपा से क्या तो गुण पर कर दो, तुभ्यत मैयद। आप टीका लोप, से लोपा से टीका लो लोप, तो क्या बन गया? तुभ्य मह्य आम मिला दो, तुभ्याम मह्यम ठीक है ना? जी। क्योंकि टीका लोप हो गया ना, अद इधर निकल गया आ पूरा, वो हलंत हो गया अद, वो तुभ्य मह्य क्या हो गया? हलंत हो गया। हलंत हो गया। अब मिला दो, हम काग मिल जाएगा तुभ्य। अगर अंत का लोप करोगे तब फिर अतुगुण से क्या करना पड़ेगा? पर रोक करना पड़ेगा ठीक है ना? जी। ध्यान देना। शेषोलोपास्ति लोप पक्षा अंत लोप पक्षा इति पक्षद्वयम वर्तते। हाँ मतलब अतगुण से बरूप कर करके बाद में हम हाँ शेषोलोपा लगाएंगे, क्या? आगे युवाभ्याम आवाभ्याम जी। पूर्व की तरह बन जाएगा। युष्माभि युष्माभि और अरे यार वो कहाँ बनेगा भैया? युष्माभि युष्मभ्यम अस्मभ्याम है कि नहीं? क्यों ये आएगा? व्यसोभ्यम, जी क्या? युष्मद अस्मद भ्यास भ्यास, युष्मद अस्मद भ्यास भ्यास। अब क्या होगा भैया? ये लगेगा व्यसोभ्यम, कहेगा भैया युष्मद अस्मभ्यम परस्य व्यसोभ्यम अभ्यम व आदेशा स्यात्। भ्यम भी आदेश करता है, अभ्यम व्यसो भ्यम है ना? इसका देखो क्या हुआ यहाँ, एक सूत्र है इंगा परांतादत से क्या हुआ? पूर्व। इसका मतलब है कि यहाँ भ्यम भी हो सकता है, उसका विच्छेद अभ्यम भी हो सकता है, आ भी है वहाँ, क्या? तो अभ्यम भी हो सकता है। जब शेषे लोपा से अंत लोप होता है जी तब तो क्या होगा? भ्यम हो जाएगा।
अगर टी का लोप होता है तो अभ्यम होता है। ठीक है ना। शेषे लोपा से मान लो युष्मद भ्यम है, युष्मद भ्यम है या युष्मद भ्यास है, तो भ्यस को अभ्यम होता है तो अभ्यम होता है। तो युष्मद भ्यस, इस स्थिति में अगर शेषे लोपा से दा का लोप हुआ तब तो युष्मद आगे अभ्यम भ्याम है। अरे यार दा का लोप हुआ तब फिर भ्याम होता, व्यास भ्याम आदेश होगा। ठीक है ना। जी। दा का लोप होगा तो भ्याम व्यास को क्या हो जाएगा, भ्याम। भ्याम हो जाएगा। तो युष्म आगे भ्याम मिला दोगे, क्या मिलेगा, युष्माभ्याम। अगर मान लो टी का लोप हुआ है तो पूरा हलंत हो गया, ये क्या युष्म हलंत हो गया ना। और उधर अगर भ्याम करोगे तो युष्माभ्याम कैसे बनेगा, नहीं ना बनेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, अभ्याम करना अभ्याम। पड़ेगा। तो युष्म अभ्याम मिला दोगे तो युष्माभ्याम बनेगा। तो अगर टी लोप होता है तब अभ्यम होता है और अंत्य लोप होने पर भ्याम होता है। इति पक्षद्वयम् अत्र वर्तते, समझे ना। जी। हाँ, पक्षद्वयेपि समाधानं वर्तते। भ्यम संधि अभ्यम व विग्रहातस्य कर्तुं शक्यते। ठीक है ना। जी। आगे पंचमी एक वचन घसी, युष्मद अस्मद घसी। अब क्या हुआ, बन गया ना किसका, चतुर्थी का। जी। हाँ, तुभ्यम भ्यम मह्यम युवाभ्याम अवाभ्याम अवाभ्याम युष्माभ्याम, अस्मभ्याम। ये चतुर्थी हो गई। अब आई पंचमी। पंचमी का एक वचन गसी। जी। कहे बाबा जी क्या आई, घसी। गसिया है ना पंचमी का जी, एक गुरु वचन। जी। तो युष्मद अस्मद घसी, गसी। हाँ, माने युष्मद गसी। अस्मद घसी। आगे क्या होगा, पंचम्यात। सूत्र क्या आया, पंचम्या षष्ठ्यंत है। आत ये क्या है, प्रथमांत। कौन है, एक छोड़ अच्छा अभी एक वचनश्चा, ये तो पंचम्यात भेषो करता है कहे, जी। पर एक वचनश्चा क्या भैया, आभ्याम परस्य गसे रस्या है कि नहीं। आभ्याम परस्य गसे रस्या मैंने युष्मद अस्मद्भ्याम परस्य गसे अच्छा। युष्मद अस्मद से परे गस को, गसी को क्या होता है, आत। तो गसी है युष्मद अस्मद से परे, इसलिए उसको क्या हो जाएगा, आत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आत हो जाएगा। अनेकाल्त्वात् सर्वादेशा, अनेकाल्त्वात् क्या हो जाता है, आत में क्या बचेगा, आ नहीं, आत में क्या बचेगा, पूरा ता का लोप नहीं होगा। कहे यार क्यों नहीं होगा, बोलो है कि नहीं। तो क्या बनेगा, युष्मद अस्मद आत। क्या है, आत। अब यहाँ विभक्ति आदेश हो गया है, अनादेश नहीं है यहाँ। क्या अनादेशे व्यक्त उपरता वो करता है सब, क्या है कि नहीं। सब आदेश होते हैं, आत्व आदि होते हैं यहाँ, और हलादि व्यक्ति भी परे हो गई, तो हल्दी नहीं रह गई गैर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, शेषे लोपा से टी लोप, टी लोप। तो युष्म अत अस्म अत मिला दो, युष्मद अस्मद। ठीक है ना। हलंत हो गया, टी का लोप हो गया, तो अध चला गया, तो युष्म हलंत बचा, अस्म हलंत बना और अत मिला दोगे, क्या बन जाएगा, युष्मद अस्मद। आगे युवाभ्याम। ये जो अत आदेश कर रहे हैं तो यहाँ भी आदेश क्या त्वत मत, हाँ यहाँ क्या होगा, एक वचन से युष्मद अस्मद, तो उसमें वो बनता है, किसमें, भैसोवत्स्या, भैंस को अथ होता है। ये क्या बता रहे हो तुम लोग में, ए पाभ्याम गसे रस्या। तो अच्छा गस को क्या हो गया, आत हो गया, तो युष्मद अस्मद आत। अब क्या होगा, तुम एकत्व विशिष्टार्थवाचक है तो हम आदेश हो जाएंगे। तो त्वद मद आत, त्वद मद आत। अब क्या टीका लोप हो जाएगा, तो त्वत मत। ठीक है। आगे युवाभ्याम आवाभ्याम, युवाभ्याम आवाभ्याम। अब बहुवचन में युष्मद अस्मद आप बनेगा, युष्मद कैसे बनेगा भैया, तो वही क्या कर देना, गस यहाँ अभ्यास है, अभ्यास को क्या हो जाएगा, आत हो जाएगा। इससे किसे, पंचम्या आत, आभ्याम युष्मद अस्मद्भ्याम परस पंचम्या आत स्यात्, पंचम्या भैंसो अस्या, कहे पंचम्या युष्मद अस्मद्भ्याम परस पंचम्या भैंसो अस्या। पंचमी संबंधी जो भैंस है, यानी पंचम्या बहुवचन से भैंसा स्थाने आस्या। पंचमी का जो बहुवचन भैंस है उसको क्या होता है, अत हो जाएगा, अत हो जाएगा। तो युष्मद अस्मद से परे है, पंचमी का अभ्यास है, उसको क्या हो जाएगा, अत हो गया। अत हो गया। तो क्या युष्मद अस्मद आत, अब टी लोप कर दो, जी। युष्म अस्म मिला दो, युष्मद अस्मद। आगे जी। षष्ठी गस, षष्ठी आया गस, युष्मद तब अस्मद ममऊ गस। गसी, तब ममऊ गसी। क्या भैया गस के परे रहते क्या होता है, युष्मद अस्मदो मा पर्यंतस तब ममऊ आदेशो स्याताम, है कि नहीं। जी गुरु जी।
गस ही विभक्त परता, परतः। तो गस परे है, जी। इसलिए युष्मद अस्मद की माँ पर्यंत को क्या हो जाएगा? त और मम आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? तव आद तव आद मम आद, अतुगुण इस पर रूप कर दो, तवद ममद तवद तवद ममद ममद। अब फिर क्या होगा? गस को करो पहले, अभी गस को। युष्मद अस्मद भ्याम गसोस, क्या जी मध्याम गसोस क्या कहेगा? युष्मद अस्मद भ्याम परस्य गसो अस्या, है कि नहीं? युष्मद अस्मद से परे गस को क्या होता है? आद अस होता है। जी क्या होता है? अस होता है। अस होता है। अस क्या? सित है, सित्वा संपूर्ण गस के स्थान में हो जाएगा है, तो क्या होगा? आ बचेगा, तो क्या बनेगा? तव तवद ममद आ। अब क्या होगा? दा को टीलो कर दो। दा को हाँ टीलोप कर दो, किसे? से लोपा, शेषे लोपा। तो तव मम आ आ, अब मिला दो, तव मम मिला दो, मतलब क्या करो? आतो गुणे से परूप करो, जी, जी। तो क्या बन जाएगा? तव अस का है ना, जी। उसको मिलाओगे, परूप करोगे, जी तो क्या बन जाएगा? तव मम तव मम बन गया। आगे ओस में तो युष्मद युवयो क्या बनता है? युवयो आवय, ओस रहेगा। युष्मद अस्मद ओस, युवावो द्विवचन से क्या कर दो? आतो गुण से रूप कर दो, युवद अवद, युवद आवद ओस, योची, जी युवद आवद ओ ओस, समझे? जी। और योची तवद में कुछ टी भाग का लोप किया तो ता में हुआ जो है वो हलंत नहीं हो जाएगा। कौन हो जाएगा यार? तवद में अध भाग का टी का लोप किया है ना, अरे तो आज का मिला दो, हो गया, फिर नहीं करना कुछ तव भी। मम पर रूप में करना। हाँ, जब अंत का लोग हुआ तब पर रूप करना। समझ गए? फिर क्या हुआ? युष्मद अस्मद ओस युष्मद अस्मद ओस सुन रहे हो? जी युष्मद अस्मद ओस युवावो द्विवचने, क्या? युवद आवद ओस, ओस। अद्दा को योची से या, क्या बन गया? युवय आवय ओस, ओस। मिला दो। योः आवयोः आगे युष्माकम, सकरुत विसर्ग कर देना, ओस का सा है ना, तो ऋतु विसर्ग कर ही लोगे यार। इतने दिन से ऋतु विसर्ग कर रहे हो, कहाँ से शुरू हो गया है? अजंत से शुरू हो गया, रामा से, कहे तो अभी तक क्या हो रहा है? ऋतु विसर्ग चल रहा। हाँ, वहाँ तक चलेगा सरलिंग में पूरे। हाँ, आगे षष्ठी युष्माकम अस्माकम, कहे षष्ठी का बहुवचन पूरा ही कर देते हैं। जी। आज युष्मद अस्मद क्या हो जाएगा? पूर्ण क्या? हो जाएगा। हाँ, तो युष्मद अस्मद अस्मद आम, युष्मद अस्मद आम। अब ये लगेगा कौन? सामा। कहता भैया आभ्याम परस, आभ्याम माने युष्मद अस्मद भ्याम युष्मद अस्मद भ्याम परस, क्या है? युष्मद अस्मद भ्याम आभ्याम का मतलब है युष्मद अस्मद अस्मद भ्याम भ्याम परस्य परस्य साम आकम स्यात्, साम स्थाने आकम आदेशः स्यात्। साम को क्या होता है? आकम आदेश होता है। साम ये लुप्त षष्ठ्यंत पद है, और आकम होता है, यानी सामा स्थाने आकम आदेश है। साम को क्या होता है? आकम। कोई कहा भैया यहाँ तो आम है, क्या नहीं है? साम नहीं है है, नहीं है तो कैसे आकम होगा? तो कहा आम को ही साम बुद्धि करके क्या कर लेना है? आम में साम बुद्धित्व का आरोप कर लेना है, और उसी आम को क्या मान लेना है? साम मान करके उसके स्थान पर आकम आदेश कर देना। तो क्या बन जाएगा? युष्मद अस्मद आकम, युष्मद अस्मद आकम से लोपा से टीलो युष्म आकम, अस्म आकम, आकम मिला दो, युष्म आकम। अस्माकम। कोई कहा ये बताइए क्यों भैया साम के स्थान में आकम कर रहे हो? केवल क्या कर दो? आम ही, आम है तो आम ही कर दो ना। जी। क्यों शाम को कर रहे हो? काहे? जी कहा इसलिए कर रहे हैं कि उसमें सब सर्वनाम ना है। जी आमी सब से लोपा से मान लो अंत का लोप हुआ जी गुरु तो क्या हो गया? युष्म। आम के स्थान में आकम आदेश कर दिए। जी। से लोपा से अंत का लोप कर दिए। किसका? ताका पहले क्या कर दिए? पहले पूर्व आम के स्थान में आकम कर आकम। दिए। अब फिर युष्मद आकम, जी युष्मद आकम आकम, अस्मद आकम। यहाँ पर आप क्या से लोपा से अंत्य लोप कर दिए। दा का लोप कर दिए। अब युष्म अदंत हो गया। क्या हो गया? अदंत हो गया। अब क्या लगेगा? वो आमी सर्वनामना सुट अवर्णांतात परस्य सर्वनामनो वेतस्य आमा सुरागमः। अब ये आकम है। आकम में स्थानीयवत भाव से आम तो धर्म ला देंगे तो आकम भी क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। स्थानीयवत भाव से क्या ला देंगे उसमें? आम तो धर्म ला देंगे। ठीक है ना? तो
आम हो गया कौन? आकम। अब वो क्या है? आकम किससे परे है? अवर्णांतात परस्य भी है, सर्वनाम से आया है, युष्मद अस्मद से आया है, युष्मद अस्मद सर्वनाम थे, तो अवर्णांतात परस्य सर्वनाम्नो विहितस्य। आम कौन हो गया? आम कौन हो गया? साम। आम कौन हो गया? आकम। जी। उसको भी क्या होने लगेगा? सुडागम। समझ गए? जी। नहीं समझे? हाँ सूट हाँ लगाना तब आएगा। समझे? जी। तो सुट आगम होने लगेगा, तो आकम आदेश होने के बाद सुट आगम होने लगेगा। जी। ठीक है ना? जी जी वो ना हो इसी के लिए क्या करते हैं? साम। शाम के स्थान पर करते हैं, शाम के स्थान पर क्या करते हैं? भावी जो सूट होने वाला है उसकी निवृत्ति करने के लिए वो जो सूट है उसमें भी स्थान षष्ठी मान लेते हैं, जिससे उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। समझे कि नहीं? जी। हाँ, तो मान लेंगे तो क्या हो जाता है, इसीलिए शाम के स्थान में आकम जी। करते हैं, जिससे अब दोबारा क्या नहीं होगा, एक सुडागम बार हो नहीं गया होगा। सूट तो दोबारा फिर वो नहीं होगा। नहीं होगा, तो निवृत्ति हो जाती है इसमें। तो भावी जो होने वाला सूट है उसकी निवृत्ति करने के लिए क्या किए हैं यहाँ? साम ग्रहण किया। जिससे शाम में स्थानित्व माने हैं। समझे कि नहीं? जी। शाम को स्थानीय माने, जो स्थानीय होता है उसकी निवृत्ति हो जाती है। कहे जैसे ईक के स्थान में यण होता है तो यण रहता है, ईक क्या होता है? निवृत्ति हो जाती है उसकी। कि रहता है क्या? नहीं। उसी तरह से शाम स्थानीय है तो सुट विशिष्ट आम स्थानीय है, इसलिए उसकी क्या हो जाएगी? निवृत्ति सुट होगा? नहीं होगा। सुट रहेगा। क्यों? क्योंकि स्थानीय है ना। जी। स्थानीय क्या होता है? निवृत्त हो जाता जी। है। आदेश रहता है तो स्थानीय चला गया, जी आदेश रहे। तो भावी जो सूट होने वाला है उसकी निवृत्ति के लिए साम ग्रहण विशिष्ट किया। आम में क्या मानते हैं? षष्ठी मानते हैं, उसमें स्थानीय मानते हैं। समझे कि नहीं? तो इसलिए उसकी क्या हो जाती है? निवृत्ति भविष्यति। वही लिखा है, नहीं लिखा इसमें, कोई बात नहीं, जान लेना। भाविना सुटो निवृत्त्यर्थम सुसुत के निर्देशा। चलो आगे। जी। युष्माकम अस्माकम बन गया ना? जी गुरु जी। आगे युष्माकम जी। अस्माकम अब षष्ठी का सप्तमी। बहुवचन हो गया। जी। अब आया सप्तमी का एक वचन, गी। युष्मत अस्मत अस्मत गी। गी। अब यो चीज से क्या कर दो? या आद या या हो जाएगा, ताको या हो जाएगा। अरे पहले तुम एक वचने लगाओ, लगा देंगे। क्या हो जाएगा? एक वचन तुम एक वचने लगा लिया जी। करो यार। हाँ, त्वद मद तो त्वद ई। मद ई। ई। अब क्या होगा? यो चीज से या कर दिया। तो त्वय मय ई मिला दो। वही मई। और युवयो आवयो आवयो। की तरह बन जाएंगे। जी। युष्मासु अस्मासु में बस युष्मद अस्मदो रनादेश से आद तो कर दो बस। बस। तो युष्मासु अस्मासु। अस्मासु। अरे युष्मद अस्मद सु था, जी। युष्मद अस्मदो रनादेश से क्या कर दो? आद। क्या बन गया? युष्मासु अस्मासु। मिला दो। युष्मासु अस्मासु। कोई दिक्कत? नहीं। इस तरह से सभी रूप बन जाते जाएंगे। जी कि नहीं बनेंगे? जी गुरु जी। जय जय श्री राम। ये हो गया क्या? युष्मद अस्मद का आज पूरा विवेचन हो गया। हाँ। अब आगे आएगा वो क्या आएगा?